जी वेलकम बैक नाजरीन। चिम्मा साहब से जान लेते हैं। चिम्मा साहब, इस वक्त ऐसा लगता है जैसे आज उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट देख लें, वो कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं कर लें, नहीं करने ना करें, खुद ही बात कर लें। शिबली फराज साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो सर ये मुज़ाकरात अगर हुकूमत की जानिब से कहें तो वो कहते हैं कि तरीके साहब ने हमसे बाकायदा तौर पर रब्ता नहीं किया। तो मुझे तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों साइड को बाकायदा कोई दावतनामा आएगा तभी मुज़ाकरात शुरू होंगे। आप उनको मैसेज भिजवा दें या वो हुकूमत आपको मैसेज भिजवा दे, ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलेगा कैसे सर? चीमा साहब। जी चीमा साहब हमारे साथ हैं। वापस आ गए? जी 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 चीमा साहब वापस आ गए। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें जब से मुज़ाकरात की बात हो रही थी या मजाक था, मैसेज भेजे जा रहे थे, लॉबिंग की जा रही थी, तो एक ही बात की जाती थी कि सरकार पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होते हैं जी, या आप मुज़ाकरात करें गवर्नमेंट से। अच्छा, तो आप ये मतलब राइट फ्रॉम द जब ये गवर्नमेंट आई वजूद में आई 8 मई के बाद 17 सीटें जीत के, तो जब ये हुकूमत में आए उस वक्त से यही प्रेशर था जी। आप तो हमने जब हाँ की है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार है, तो बाकायदा जिसे कहते हैं ना, जो कुछ लोग रखे होते हैं आपने मुखालफीन का मजाक उड़ाने के लिए या टांट करने के लिए, वो क्वाली टाइप जो लोग थे, कवाल थे, उनको आपने 5, 6, 7, 10 बंदे बैठ के एक ही बात पीटीआई का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। सो फिर उसका जवाब क्या हो सकता था कि अगर आप 8 फरवरी के बाद लगातार जो एक बात कर रहे थे वो आपकी बात मानी गई, तो उसके बाद आपने बिल्कुल एक दूसरा मतलब बैंड शुरू कर दिया रेडियो पे कि जी एक मतलाल चौधरी वगैरह नाना संजीदा लोग जब वो बढ़ाने शुरू, उनसे बात करना शुरू कर दी। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का चेहरा हमेशा संजीदा होता है, गैर संजीदा नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि गवर्नमेंट जो आप यू कैन से कि कोई जिसे कहते हैं मुखालफिन को लताड़ रही हो, ये भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। गवर्नमेंट का काम अपनी परफॉर्मेंस बताना होता है, ये वजाहत करना होता है कि उन पे कोई इल्जाम आए तो वजाहत करे। माजरत जब आपकी हुकूमत थी तो तब भी सियासी केसेस तो बने थे ओपोजिशन पे। बीबी मैं बात कम्युनिकेशन की कर रहा हूँ, सियासी केसेस पे अलग आप सवाल कर लें, मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन की कि कम्युनिकेशन ये जो मुज़ाकरात का मतलब है कम्युनिकेशन ही है, डायलॉग है। गवर्नमेंट जो है उसका ये काम मजाक उड़ाए या आप पहले अपोजिशन का मजाक उड़ाए। सो गैर संजीदगी यहाँ से वाजे हुई कि जब हमने कहा कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो लोग बिठाया और जो उनका नैरेटिव था वो बड़ा ही गैर संजीदा था। लिहाजा अगर मुझे पता चल जाए कि जी फलां मतलब फर्क तो है नहीं, या कोई आप पहले बंच ऑफ पीपल तो नहीं है, ये पूरे 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़, उसकी गवर्नमेंट अगर गैर संजीदा हो तो फिर बाकी लोग क्या कर सकते हैं? वो यही हो सकता है कि जो आप पहले गौहर यूब कह रहा है या है कि जी अगर गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात नहीं करने, तो हम तो पिछले 8 फरवरी से कह रहे थे ये गैर संजीदा लोग हैं, ये मैंडेट वाले लोग नहीं है, ये गलत जगह पे गलत लोग बैठे हुए हैं, तो हम इनके अगर उनको नहीं है कोई मामला को स्टेबल करने का, कोई इकोनॉमी को स्टेबल करने का, मुल्क को आगे लेके चलने का उनका मूड नहीं है, तो ना करें। यही हम कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि जब आप किसी भी कोई भी संजीदा प्लेयर आगे ना बढ़ाएं, कोई चीज लेके आगे ना चलें, कि हमारा तो हमने आमादगी जाहिर करनी थी, हमें कहा जा रहा था, हमें रिक्वेस्ट की जा रही थी, हमें प्रेशराइज किया जा रहा था, हमें दबाया जा रहा था, हमारे साथ लॉबिंग की जा रही थी। तो जिस बात का भी असर हम पे हुआ हमने मान लिया, जब मान लिया तो फिर अगला काम तो गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट ने जो किया वो आपने देख लिया। गवर्नमेंट सारे टीवी पे चैनल वो लोग लेके आए जो गैर संजीदा थे, जो मुखालफिन को लताड़ने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, क्वाली करने के लिए होते हैं, तो उनके होते हुए फिर हम क्या, उनके पास कोई अच्छी चीज हो तो मुझे बता दें कि हमें ये करना चाहिए। ठीक है, गुल साहब से जानते हैं इसका। वहीद गुल साहब, ऑपोजिशन का काम था, उन्होंने जो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे थे, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे थे तरीके इंसाफ वाले, लेकिन फिर भी वो एक स्टेप पीछे हटे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उससे बात करते हैं। सर नेक्स्ट स्टेप वाकई आपका बनता है, हुकूमत का बनता है कि वो उनसे बाकायदा रब्ता करे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आती है। और सीरियस फेस में एग्री करती हूँ चीमा साहब की बात से कि गवर्नमेंट एक सीरियस फेस होता है, क्योंकि सारा बैगेज गवर्नमेंट के ऊपर होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमन अमान के हवाले से गवर्नमेंट के ऊपर होती है।
है। तो आप एक स्टेप आगे बढ़े बजाय इस बात के कि आप लोग कहें कि जी वो आगे हमसे राब्ता कर ले, आप क्यों नहीं मैसेज कन्वे करवा देते? उन्होंने तो अपनी कमेटी बना दी है, आप लोग भी कमेटी बनाए ना। कमेटी आप लोगों की बन नहीं रही है और आप लोग वेट कर रहे हैं कि वो हमसे इंतजार करें। स्पीकर साहब दावत दे रहे हैं, लेकिन स्पीकर साहब और पार्लियामेंट किस तरह से ये मुज़ाकरात करवा सकती है? सर देखिए, हम तो ये उस वक्त की कोशिश कर रहे हैं जब ये आलीजा थे, तो हमने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने खान साहब से ये बात की थी ऑन द फ्लोर कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए जो है वो हम करें, क्योंकि ये हम सब पाकिस्तानियों का मसला है। वो भी वक्त जो है वो गुजर गया। उसके बाद भी जो है वो हुकूमत बारहा इनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि आपकी जो मसाइल है उनको बैठकर जो है ऑन द फ्लोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा तो बैठकर बात करते हैं। लेकिन ये यही बात जो है वो कहते हुए पूरी कौम को पता है कि नजर आए कि जी हमने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बात करनी है। हम किसी तौर के ऊपर भी जो है, आप होते कौन है, आप फार्म 47 की पैदावार है, आपकी तो हुकूमत ही नहीं है। वहीद गुल साहब इससे निकल आए ना। अब वो कह रहे हैं, वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बात करेंगे, तो ये इसको शो ऑफ करने की या इसको तमस्खर उड़ाने की तो अगर उन्होंने आपकी जानिब कदम बढ़ाया है, हाथ बढ़ाया है मुज़ाकरात के लिए, इसका मतलब उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया तो आपकी जानिब हाथ बढ़ाया है ना सर? बिल्कुल। ये देखिए, जब अफजल साहब ने उस दिन फ्लोर के ऊपर बात जब की है तो फौरी तौर के ऊपर उसका रिस्पॉन्ड जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो मुस्बत अंदाज में दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने मुस्बत अंदाज में दिया। और बात तो यही है कि जो है वो अब मसला क्या है, देखिए जो स्पीकर जो है वो फ्लोर का कंस्टोडियन है, तो उसके जो है वो जब हाथ बढ़ा दिया हुकूमत का, तो आखिरकार इनको ये तो चाहिए कि ये इसके ऊपर जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है जो बात करते हुए आज आपको नजर आ रहे हैं वो भी पूरी कौम के सामने जो है वो इस वक्त है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। हुकूमत हर वक्त जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। सर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। वही गुल साहब, कमेटी बन गई आपकी जानिब से जो मुज़ाकरात करेगी? वहीद गुल साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बात इनके अंदर बताए ना कि पावर किसके पास है कि वो बात करेगा, और जो मुज़ाकरात करने उसका एजेंडा जो है जो दिया जा रहा है खान साहब की तरफ से, वो तो फिर ऐसा ही है ना कि भाई मुज़ाकरात आप करना ही नहीं चाहते। वहीद गुल साहब, आप कमेटी तो बनाएं, फिर टीओआरस भी दोनों कमेटियां बैठ के तय कर लेंगी, फिर तय हो जाएगा कि किसने एक कदम पीछे हटना है, किसने एक कदम आगे जाना है। आप लोग कमेटी नहीं बना रहे, आप लोग पहले ही उनकी जो दो बातें रखी गई आप उनको शरायत क्यों समझ रहे हैं सर? अब अगर देखिए ना, एक फ्लोर के ऊपर बात करना और है और बाकायदा तौर के ऊपर इनकी तरफ से इस बात का आना स्पीकर साहब के जरिए से और है। सर आप भी तो फ्लोर पे ही बात कर रहे हैं। सर आप भी फ्लोर पे ही माजरत के साथ बात करें, आपकी जानिब से भी सिर्फ लफाजी चल रही है। उन्होंने एटलीस्ट कमेटी तो बनाई है, तो आप लोग भी तो कमेटी बनाए ना सर। नहीं, इसमें देखिए ये इसमें कोई वो चीज जो है वो बाकी नहीं रह गई। हम इसके हक में हैं और 100% जो है मुज़ाकरात से ही हर मसाइल का हल निकलता है, और बिल्कुल जो है वो हुकूमत इनकी तरफ 100% कदम बढ़ाएगी। मगर अब ये चीजें इस तरह से नहीं होनी। ये फायजा शराजी साहबा, आप भी समझती हैं कि ये जब तक इमरान खान साहब के लेवल के ऊपर ये बात नहीं होनी, कोई मुज़ाकरात पाया तकमील तक नहीं पहुंचने। ये बात इमरान खान साहब के लेवल पर होगी, मियां नवाज शरीफ साहब तो के क्या लेवल पर एक्सपेक्ट करें कि आप फिर अडियाला जेल में जाके बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करेंगे? पहुंच जाएगी सर, फिर इसका मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जो हुकूमती कमेटी बनेगी वो अपोजिशन की कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने की बजाय डायरेक्ट अडियाला जाके बानी से मुज़ाकरात करेगी? देखिए, जब तक किसी चीज के टीओआरस जो है वो तय नहीं होते, सर एग्जैक्टली यही तो मैंने कहा था कि सबसे पहले कमेटीज जो है वो टीओआरस जो है वो तय करेंगी,
उसके बाद ही अगला राउंड जो है वो शुरू होगा। सर प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने ये बात की थी आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। मैंने कहा था आप कमेटी बनाए, टीओआर तय करें, उसके बाद आगे बात होगी। देखिए ना, फ्लोर के ऊपर बात कौन कर रहा है? ये मैं अल्लाह, ठीक है, चीमा साहब से जानते हैं। जाती बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, मैं चीमा साहब से जान लेती हूँ। जिनको कुछ वहीद गुल साहब मुझे मार्जिन दें, मैं चीमा साहब से जान लेती हूँ। चीमा साहब, बार बार पीएमएलएन की जानिब से कहा जा रहा है, मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि चले अपोजिशन ने हाथ बढ़ाया है तो हुकूमत को जल्दी से उस हाथ को थामना चाहिए, बल्कि अपोजिशन को गले लगाना चाहिए ताकि जो मुल्क की अनस्टेबिलिटी है वो स्टेबल हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है। लेकिन आपकी जानिब से हमेशा यू टर्न लेने की, बानी पीटीआई की जानिब ये बातें की जाती हैं कि वो यू टर्न ले लेते हैं, आपकी पार्टी बाहर कुछ और तय करती है, बानी जेल में कुछ और बात कर देते हैं। इस बात की गारंटी जो गवर्नमेंट मांग रही है कि बानी यू टर्न इस बात पे नहीं लेंगे, सर इस बात की गारंटी कौन देगा? मैंडेट आपके पास कंप्लीट है? नहीं, देखें, ये जो है ना, यू कैन से यहाँ इस वक्त बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की। वहीद गुल साहब कह रहे हैं कि ये मुल्क नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में तरक्की कर रहा है। अभी यही कहना ना थोड़ी देर पहले कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी लीडरशिप में ये मुल्क तरक्की कर रहा है। नवाज शरीफ ना वजीर आला है, ना वजीर आज़म है, ना पाकिस्तान के सदर हैं, लेकिन नाम उन्होंने अपनी पार्टी के सदर का लिया है। ठीक है, बल्कि शायद आजकल सदर भी हैं या नहीं, कायद है, तो उन्होंने नाम अपनी पार्टी के सदर का या कायद का नाम लिया है। सो आप कह लें कि ये जो बात है जी कि लोगों के पास मैंडेट नहीं है, डेफिनेटली सबसे बड़ा मैंडेट इमरान खान के पास है। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये अगर बाहर बैठे हुए या जिस बंदे ने कभी जिसको टीवी पे आके बात करने की भी इजाजत नहीं है, मीडिया से टॉक करने की इजाजत नहीं है, ये अगर उसका नाम ले रहे हैं कि उसकी लीडरशिप में तरक्की हो रही है, तो फिर पीटीआई जो है जिसके लीडर इमरान खान हैं और इस वक्त दुनिया के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, उनसे बढ़ के इस वक्त किसी मुल्क में या किसी कौम में 85% 80% पॉपुलैरिटी वाला कोई लीडर नहीं है दुनिया पूरी में। 193 मुल्कों में किसी जगह भी नहीं है। सो उस बंदे के इख्तियारात क्यों नहीं होंगे? उससे क्यों नहीं हम पूछेंगे, या उसके मशवरे के बगैर कोई काम क्यों करेंगे हम? ये तो सीधी बात है। ये अगर एक इतने अनपॉपुलर आदमी से जो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा, दोनों हल्कों से हार गया, 2 हल्कों से इलेक्शन, और डॉक्टर यास्मीन राशिद से 68,000 वोट से इलेक्शन हारे, मानसेरा से इलेक्शन हार गए, वजीर आला जो बैठी हैं वो इलेक्शन हार गई। तो अगर इन्होंने उनसे पूछ के फैसला करना है, तो जिस बंदे के खड़ा किया हुआ खंबा जीत गया है, उससे हम क्यों नहीं पूछेंगे? सर ये बात आपकी एग्री करती हूँ, 100% एग्री करती हूँ कि आप लोगों ने जिस भी कैंडिडेट को खड़ा किया है वो जीता है। जैसे तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम कर रही थी कि बानी पीटीआई जिसको भी टिकट दे देंगे वो जीतेगा, और वो जीता, उसको वोट पड़ा। चीमा साहब, तो फिर उस बंदे से मशवरा हम क्यों नहीं करेंगे? जी। दूसरी बात ये है कि ये जो 2 बातें शुरू की हैं इमरान खान साहब ने, बुनियादी बातें, कि जी आप कैदियों को रिहा करें और 9 मई और 26 नवंबर इनके लिए जुडिशियल कमीशन बना दें। ये बेसिक हक है, ये तो मिनिमम चीज हो सकती है कि जो आप कह लें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो ये तो मिनिमम चीज हो सकती है। दूसरा ये कि पूरी कौम इस वक्त फंस गई है, पूरी कौम होस्टेज बन गई 9 मई की। जिस किसी ने बिजली महंगी करनी होती है पहले 9 मई की क्वाली करता है, फिर बिजली महंगी कर देता है। तेल जिस दिन महंगा करना होता है, मियां साहब नवाज शरीफ साहब आते हैं 9 मई की गालियां देते हैं और फिर तेल महंगा कर देते हैं। जिस दिन किसान का बेड़ा गर्क करना होता है, मरियम बीबी लंबी तकरीर करती है, पहले 9 मई की बात करती है, बाद में किसान का बेड़ा गर्क कर देती है। अभी बात कर रहे थे वहीद गुल साहब, उन्होंने इंडस्ट्री चल गई। भाई साहब, आप कल की रिपोर्ट देखें, कल की जो गुजरा है, कल की रिपोर्ट में था कि पिछले 5 महीने यानी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है। 5 महीनों की नेगेटिव है, नवंबर की भी नेगेटिव है, अक्टूबर की भी नेगेटिव है। और आज आपकी इंडस्ट्री वहां पे है जो प्रोडक्शन का स्टाइल आपके प्रोडक्शन थी 2017 में, 2017 के लेवल पे चली गई, 7 साल पीछे चली गई। आपकी आजकल प्रोडक्शन उतनी है, आपकी बड़ी इंडस्ट्री सारी पीछे चली गई। आज काटन की बात करें 34% कम पैदा हुई है। इस साल मकई 30-35% कम पैदा हुई है, राइस कम पैदा हुई है, गन्ना कम पैदा होने जा रहा है। आपको $2 अरब की काटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। 36 लाख बेल की एलसी जो है एग्रीमेंट साइन हो गए बाहर,
55 लाख बेल काटन इंपोर्ट होगी, और आपको कोई बच्चों की तरह पढ़ा देता है कहीं, वो क्या नाम है, जाती उम्रा के बाहर खड़ा करके वर्कर्स को, जितने भी मतलब आपका संजीदा क्या नाम है पुरजोश वर्कर हैं, इनको कोई ना कोई झूठा बंदा आता है, आके बताता रहता है कि हमारी ये भी तरक्की हो गई, ये भी तरक्की हो गई, ये उसी तरह टीवी पे बयान कर देते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप कोई रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट निकालें, दुनिया की किसी चीज की निकालें, या किसी क्रेडिबल आप कह लें कि फाइनेंशियल पेज, आप कोई भी फाइनेंस सिचुएशन की रिपोर्ट निकाल के देखें, आप खड़े कहाँ हैं। और फिर आपने ऑटो इंडस्ट्री कहाँ है, आज से 7 साल पहले वाली फिगर भी नहीं है। हमारे दौर की आप बात कर रहे थे, हमारे दौर में 4 लाख कार बिकती थी। हमारे दौर में तो आपके लिए ट्रैक्टर जो है वो चला गया था 70,000 पे, कार 4 लाख बिकती होती थी। आपकी पिछले साल कितनी बिकी है कार? 50,000 से भी कम। इस साल थोड़ी सी बेहतर होने शुरू हुई है, थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन वो अभी तक 1 लाख होगी। ठीक चीमा साहब, इस पे आपको पॉइंट आ गया। ऐसी फिक्रें आके स्वीपिंग स्टेटमेंट इस तरह की ना दिया करें। ठीक चीमा साहब, इस पे आपको पॉइंट आ गया। चीमा साहब, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाह रही थी, क्योंकि प्रोग्राम का मेरे पास वक्त की किल्लत है। असद कैसर साहब ने एक दिन पहले असेंबली में इंकशाफ किया था कि पीटीआई के कुछ मेंबरान से जबरदस्ती इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, और शायद उन MNA का ताल्लुक पंजाब से है। सर, किन MNA से जबरदस्ती इस्तीफे मांगे जा रहे हैं? देखें, इस मुल्क में जुल्म की स्टोरियां बहुत हैं, हर बंदे की, हर घर की, पीटीआई के हर घर की एक अपनी स्टोरी है। इस वक्त कोई बंदा भी बताने को तैयार नहीं, जो मेरे साथ जुल्म की स्टोरी है मैं बताने को तैयार नहीं। जो फिगर मोटी मोटी है, जिसको पता है कहीं रिटर्न है, मैं वो बता सकता हूँ कि मेरा नाम जमशेद चीमा है, मैं साबिक लेक्चरर हूँ, मैं साबिक वफाकी वजीर हूँ, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के, मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर 64 पर्चे हैं। मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर दहशतगर्दी के मैं दहशतगर्द हूँ। 64 वारदातें मैंने की हैं दहशतगर्दी की। ठीक है, तो ठीक है चीमा साहब, मुझे मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे आपका भी पॉइंट मिल गया, वहीद गुल साहब आपका भी पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका भी मुझे ज्वाइन करने के लिए, वहीद गुल साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।